मैं लाता हूँ। अच्छा खराब हुई थी तो फिर करी उसकी और उसकी और उसकी। One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन टेंडर्स की। उसके लिए मैंने ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए थे और इनको मैं कट कर लूँगी चारों कोनों से और फिर इनको ब्लेंडर में डाल के मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और फिर इसके लिए मुझे चाहिए चिकन तकरीबन 1 पाव बोनलेस। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही बोनलेस खरीद के लाएँ, वो आपको महंगा पड़ेगा। घर में चिकन लाएँ और उसको खुद बोनलेस कर लें। बहुत ईजी है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते। और अब मैं ब्रेड की 4 पीस कर लूँगी और ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इजी से ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। और इसमें चिकन ऐड करेंगी। प्लीज़ नए आने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी किया करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए व्लॉग और रेसिपी लाती रहेंगी। और ये मैंने ऐड कर दिया ब्लेंडर में ब्रेड। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी तो इसको हम चिकन भी ऐड करेंगे, क्योंकि मेरा ये जो छोटा सा है ये जस्ट चटनी वगैरह के लिए ईजी रहता है, लेकिन इसमें जब मैं चिकन करती हूँ ये अक्सर रुक जाता है, हीटअप हो जाता है। फिर काफ़ी देर टाइम लेने के बाद इसको रेस्ट के बाद दोबारा करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं चॉपर भी लूँगी, जो एक प्रॉपर चॉपर होता है जिसमें हर चीज़ चॉप हो जाती है, तो उसके लिए कोई नहीं हो रहा कि वेट करना पड़े, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। अब पाव चिकन बहुत ज़्यादा नहीं होता कि उसका कीमा करना, लेकिन इसमें ये काफ़ी टाइम लगा देता है। और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी और इसी में ही मैं स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड होने वाले, जस्ट 3 या 4 है। इसमें जाएगा इसमें जाएंगे लहसुन के 3 से 4 जवे और 1 छोटी सी अदरक का पीस और लाल मिर्च और काली मिर्च और नमक जायका। और सबसे ज़रूरी सोया सॉस के 2 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो ऐड करने हैं आपने। मेरे पास ये है और ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच बन जाता है, इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और लाल मिर्च 1 टीस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून और नमक इसमें जायका ड्रॉप कम खाते तो कम डालें, ड्रॉप पूरा खाते तो पूरा। और ये देखिए छोटी सी अदरक की पीस है, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और 4 से 5 जवे लहसुन के, ठीक हो गया। और अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। मैंने आधी चिकन निकाल दी थी क्योंकि ब्लेंड होने में काफ़ी टाइम लग रहा था और रुक रहा था बार बार, इसलिए मैंने आधी चिकन निकाल ली है। इससे ज़्यादा ऐड करूँगी और दूसरा बाद में। और ये देखिए मेरा सारा चिकन चॉप हो गया। और अब हम इससे बनाएंगे नगेट्स। इधर हमें नगेट्स बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब चाहिए, एक अदद अंडा चाहिए। अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे और ब्रेड
रंग जो है वो आपके पास ऑलरेडी होते हैं, कोई इशू नहीं है। अंडे को मैं अच्छे से फेंट लूँगी और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ नगेट्स की शेप। और बाजार से आजकल काफ़ी शेप आ रही है, हार्ट और स्टार और इस तरह ट्रायंगल शेप मिलती है, वो आप बनाएं ताकि आपके बच्चे और एक्साइटेड हो जाए कि हार्ट वाला शेप है या स्टार है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है शेप्स, तो मैं हाथ से ही बनाऊँगी नगेट्स की शेप और इंशाल्लाह मैं भी बाय करूँगी स्टार शेप और इस तरह की चीज़ें। जैसे मैंने हार्ट वाला लिया है कबाब बनाने वाली शेप, तो वो बच्चे उससे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हार्ट वाला कबाब खाया हमने या हार्ट वाला चिकन कबाब है दिस एंड दैट। शेप्स जब भी बनाएं उसी तरह के हाथ को टाइट रख के बनाएं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। कोई जैसे वो अक्सर हम आटे का पेड़ा भी बनाते हैं तो वो दरार सी आ जाती है तो उससे रोटी फटना शुरू हो। इसी तरह ही हमने ये नगेट्स बनाने हैं और इसमें कोई लाइन ना आए ताकि हमारे नगेट्स फ्राई होते हुए टूट ना जाए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से मैंने नगेट्स की शेप दे दिया और इसको मैं अंडे में डिप करके रम्स में डिप करूँगी और इसी तरह मैं सारी करती जाऊँगी। और अगर आपने अभी फ्राई करने हुए तो अभी आप फ्राई कर सकते हैं, अगर बाद में फ्राई करने हो तो आप इनको फ्रीज कर लें। फ्रीज करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आप उनको किसी बॉक्स में एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। और जब भी फ्राई करने हो इन्हें निकाल लें और फ्राई कर लें। इसी तरह करके मैं सारे नगेट्स बनाती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। ये माशाल्लाह से मेरे नगेट्स बने तकरीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा है। और इसी तरह मैं इनको रम्स में ढाक के फ्राई करूँगी और जो फ्राई नहीं करने उनको मैं फ्रीज कर लूँगी। फ्राई करते हुए ये चीज़ याद रखें कि आपका फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। बहुत हाई होगा तो आपके नगेट्स जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हाई फ्लेम पे कभी नगेट्स फ्राई नहीं करें और ना ही कबाब करने चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए और जले भी ना। इसी तरह करके मैं सारों को रम्स दिखा के रखती हूँ और फ्राई करके भी आपके साथ शेयर करती हूँ।
ऑयल में मैंने अबाब ऐड कर दी और आप देख सकते हैं इनकी फ्लेम कितनी मीडियम है और बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ये जहन में रखनी है अपने। और ये देखिए लाइट ब्राउन हुआ है जब मैंने अबाब की साइड चेंज की है। इसी तरह हम इसको लाइट ब्राउन करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना ताकि आपके अबाब ना जल जाए, इसलिए लो फ्लेम पे बनाना है। मीडियम रखें या लो कर लें या आपको अपने गैस पे होगा, क्योंकि आजकल गैस भी बहुत जा रही है और जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। और जिनकी गैस का मसला होता है वो अपने हिसाब से फ्लेम को हाई लो कर सकते हैं। इसी तरह मैं इनकी फिर एक बार साइड चेंज करूँगी और 1 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और डिस्टर्ब करती हूँ आपके साथ। और प्लीज़ ज़्यादा ही ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट और ऐसे वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ सपोर्ट किया करें। मेरा ये टारगेट रह गया है, उससे कंप्लीट होने में मेरी प्लीज़ हेल्प करें। माशाल्लाह से मेरे जो रेडी है और ये उनकी लास्ट लुक है और इस बार ये बहुत टेस्टी बने थे, आप भी ट्राई करना।